बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं गुजरात में मौजूद हूँ और गुजरात वाले लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि गुजरात में पहले म्यूज़ियम का जो है वो इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। दोस्तों ये जो म्यूज़ियम है इसकी पहले मैं आपको लोकेशन बता दूँ कि ये किस जगह पे है। ये बेसिकली इस वक्त मैं फुहारा चौक गुजरात में मौजूद हूँ और दोस्तों ये मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जो है गवर्नमेंट मेटरनिटी है सब हॉस्पिटल है और मेरे बिल्कुल सामने जो है एक बहुत मशहूर जो खाने पीने का पॉइंट है तलहा नाश्ता सेंटर, ये उसके बिल्कुल सामने जो है एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपने देखी होगी, गुजरात की बहुत मशहूर बिल्डिंग है जिसे राम प्यारी महल जो है वो कहा जाता है। दोस्तों इस बिल्डिंग की हिस्ट्री क्या है और इस म्यूज़ियम में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, इन सभी की डिटेल जो है अभी मैं आपको जो है वो म्यूज़ियम में फिजिकली लेके जाता हूँ, सभी की जो है वो डिटेल बताता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। राम प्यारी महल गुजरात की एक नुमायां तरीही इमारत है। इस इमारत की तामीर करीबी कस्बे डिंगा के रिहायशी एक मरूफ ठेकेदार राय बहादुर सुंदररास चोपड़ा ने अपनी दूसरी बीवी राम प्यारी की रिहाइश के लिए 1918 में 8 कनाल रकबे पर करवाई। ये कुशादा महल 40 कमरों और 2 तहखानों पर मुश्तमिल है। ये यूनानी और हिंदुस्तानी फ़न तमीर का एक हसीन इम्तजाज है। सुंदररास चोपड़ा ने 1947 में अपनी अहलिया राम प्यारी के हमरा हिंदुस्तान हिजरत कर गए और ये मुतरका इमारत गवर्नमेंट फातिमा जना कॉलेज बराए ख़वातीन को बतौर लड़कियों के हॉस्टल इस्तेमाल के लिए मुंतकिल कर दी गई। 2004 में इस इमारत को एक अजायब घर आर्ट गैलरी में तब्दील करने के लिए इसका निज़ाम महकमा आसार कदीमा हुकूमत पंजाब को मुंतकिल कर दिया गया। ये अजायब घर 4 गैलरियों पर मुश्तमिल है जो तमाम ज़मीनी मंजिल पर वाक़या है। इस गैलरी में नवादरात की तरीही तरतीब के लिहाज से नुमाइश के लिए रखा गया है। नुमाइशी गैलरियाँ जो हैं वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। सबसे जो पहला हिस्सा है उसमें ज़माना कबल अज़ तारीख़ गैलरी जो है उसमें वो शामिल है। उसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है उसमें गंदारा तहज़ीब गैलरी शामिल है और जिसका जो तीसरा पोर्शन है उसमें रवायती तमद्दन गैलरी है और चौथा जो इसका पोर्शन है उसमें मुतफ़र्रक़ गैलरी जो है वो जो है रखी गई है। तो दोस्तों ज़माना कबल अज़ इस गैलरी में जो है महरगढ़ और वादी सिंध की तहज़ीब से मुतल्लिक़ा अशिया की जो नुमाइश है वो की गई है। इसके अलावा इस गैलरी में महात्मा बुद्ध के पत्थर के मुजस्मे और गंदारा तहज़ीब से मुतल्लिक़ा अशिया की नुमाइश को में भी जो है इसको जो है वो रखा गया है। इसके अलावा इस गैलरी में 18वीं और 19वीं सदी के हथियार, मौसीकी के आलात, सिक्के वगैरह नुमाइश के लिए जो हैं वो भी जो है इसमें जो है वो बाकायदा जो है वो रखे गए हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ इमरान भाई हैं जो कि यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं इस म्यूज़ियम के, तो इनसे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये म्यूज़ियम जो है कब से स्टार्ट हुआ है और इस पे कब से जो है वो काम हो रहा है, तो इमरान भाई हमें इसके बारे में गाइड कीजिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये म्यूज़ियम तकरीबन हम 5 साल से मुकम्मल कर रहे हैं और अब जाके मुकम्मल हुआ है, तो ये इंशाल्लाह फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो एक दफ़ा यहाँ का विज़िट करें और यहाँ का एक दफ़ा आकर देखें और इंशाल्लाह उनको अच्छा सीख मिलेगा और अच्छा फील होगा कि यहाँ पे कैसा पुरसकून माहौल है। हाँ जी दोस्तों, तो ये पूरी मैंने आपको जो है पूरी जो गैलरी है ये बाकायदा आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम जो है वो सारा दिखा चुका हूँ। दोस्तों इसमें मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अभी जो है 30 अप्रैल तक जो है यहाँ पे जो है एंट्री फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे आके इसको विज़िट कर सकते हैं और अगर आप 30 अप्रैल से बाहर आते हैं तो यहाँ पे वो नॉमिनल सा चार्जेस जो है वो टिकट के लिए रखे जाएंगे जो कि 20 रुपीज़ जो है वो पर पर्सन जो है वो रखे जाएंगे। आपको 20 रुपीज़ जो है वो पर पर्सन पे करके ये जो म्यूज़ियम है आप जो है पे करके जो है वो देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास कोई पुरानी चीज़ घर में को पड़ी हुई है जो कि जिसका हिस्ट्री से ताल्लुक़ है और वो काफ़ी पुरानी है और वो अगर एज ए रज़ा कराना तौर पर एज ए वॉलंटियर भी यहाँ पे ला के इस गैलरी में रखना चाहे तो रख सकता है। तो दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ऐसे बंदे जो कि हिस्ट्री से लगाव रखते हैं और नई नई जगहों का घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, वो इस म्यूज़ियम को जो है वो ज़रूर विज़िट करें। बड़ी एक्सीलेंट जगह है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप खुद भी आएँ और अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।